वो सिस्टम ऑटो जनरेट कर लेता है, ऑटो जनरेट से वो बिल बन जाता है। तो अब वो मतलब सही बिल नहीं बनता है ऑटो जनरेट से। जैसे किसी का मीटर नहीं आया तो नॉर्मल मीटर 500 उठाता वो है, तो 100 हाँ 525 525 का ऐसा कुछ रेट है। जी जी जी। तो अब जनता की समस्या है कि जिनका भी है, कहा जाता है कि मीटर पोस्ट नहीं है, मीटर लगा तो मीटर पोस्ट कौन करेगा? मेरे मीटर विभाग करता है, हम यहाँ से भेजते हैं भैया व्हाट्सएप पे, उनका यहाँ तो मोबाइल भी जनता नंबर जो मीटर पोस्ट के लिए सैकड़ों लाइन में लगाई जाती है। हम कहाँ देखते हैं, लगा आप है? देखते आइए हैं। कौन है मीटर पोस्ट बताए ना, आप बताइए ना किसका मीटर पोस्ट मीटर नहीं हुआ पोस्ट तो दूर के छोड़ दीजिए, हम देखिए लाइन में लगे हैं, मीटर पत्रकारों एक का लगा अलग हुआ विंग्स है। आप ही की है। मीटर अलग एक विंग्स है, हम लोगों का सेक्शन है, उसमें मीटर के जेई और एक मीटर साहब हैं, उन लोगों का ऑफिस है बलिया। तो चूंकि जीएमटी को भी यहाँ बुलाया जाता है, चूंकि मीटर लगाता रहता है इसलिए यहाँ बराबर अवेलेबल नहीं रहता है, क्षेत्र में रहता है। तो उसके लिए पोस्ट करने के लिए मीटर साहब को चाहे उसको उसके माध्यम से भेजवा दिया जाता है। ठीक है सर, मैं तो आप जनता तो तमाम यहाँ खड़ी है, एक एक लोग बताएंगे, समय लगेगा। मैं जो है कि इनके ही माध्यम से, चंडेल जी के माध्यम से बता देते क्या क्या जनता की समस्या है, आप बता दें। जी जी बताएं। एक बात बताइए, आपके सब स्टेशन पे कितने कंज्यूमर्स हैं? सब स्टेशन पर हाँ, आपके पावर है इस पे इससे कितने लोग कंज्यूमर्स हैं? लगभग बताइए, एक्यूरेट जरूरत नहीं है। 17 से 18 हज़ार के, मतलब 15 से 16 हज़ार के बीच होंगे, इतने होंगे। इतने ही होंगे? हाँ हाँ। कितने आपके मीटर रीडिंग करने वाले स्टाफ हैं? बिल बनाने में जी बताए तो टोटल 24 है। कितने % ये लोग कर देते होंगे मीटर रीडिंग महीने में? मीटर में तो वही 80 से 90% के करीब होता है। 90% मत ये लोग मीटर रीडिंग कर देते हैं? 90% मीटर रीडिंग कर देते हैं? आप नहीं रुकिए, रिपोर्ट है, मैं अरे मैं जाते नहीं, वही बात है। नहीं, आप अधिकारी हैं, आपके पास ये आंकड़ा होना चाहिए। ये कहिए 10% कर देते हैं, 90% तो वो दौड़ते हैं। उनका आंकड़ा मैं निकाल के दे दूंगा। कितना बता दीजिए लगभग, आप बताइए। अभी गांव में कैंप लगवा रहे हैं सर, आप कभी लगवाए हैं कैंप? आप इस समस्या को, ये जो बिजली विभाग को लेकर के जो किया जा रहा है, ये बहुत गलत किया जा रहा है। हम लोग ऐसे संगठन के सिपाही हैं कि हम लोग समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए नहीं, आप अगर देखते तो ये स्थिति नहीं होती। आप बताइए, आप एक मैं बात बताऊं, आप मेरे साथ चलिए, मैं सपा के गढ़ में आपको लेकर के चल रहा हूँ। वहाँ दिखाइए कितने % जो मीटर लगे हुए हैं, वहाँ कितने % नहीं कौन करेगा वहाँ डिसाइड? कितने लोग हम लोग उसमें नहीं, मैं गांव देख रहा हूँ ना। आप दीजिए ना, सुनिए आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आपको जहाँ डाउट हो और जिस मोहल्ला हो, जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, आप उसको हमको कराते होंगे कि यहाँ बिलिंग हो रही है, चोरी हो रही है, बिल्कुल चलेंगे। आप लिखित दीजिए, आपको कार्रवाई मिलेगी भाई साहब, आपको एक्शन मिलेगा उस पर। आपको लिखित दे दूं और आप जाकर के अलर्ट करके करा दें। चलिए, ये कैसे होता है? नहीं, विजिलेंस भी टीम है, सुनिए, विजिलेंस पहले चोरी का समस्या था, किसी पत्रकार ने आपको फोन किया, हमको फोन किया, बताएं पत्रकार जी, कौन पत्रकार ने बताया? फोन किया था? यादव, अवधेश यादव। क्या अवधेश यादव फोन आपको किए थे, आपने अब शब्दों का इस्तेमाल किया था उनसे। रिकॉर्ड उनके पास न होगा, वो हमारे पास आए थे। किसी पर आरोप आप देखिए, गांव में आधारित लगा, ये लीगल आरोप कभी निराधार, कभी आप पे आरोप नहीं हम लोग लगाए हैं। हम लोगों का कहना ये है कि आप गांव में मीटिंग लगवाइए, कैंप लगवाइए, और जो गरीब जनता है जिसका एक ही बल्ब जलता है और उसको सुधार कराइए। क्यों उसका 30,000 40,000 बिल आ जा रहा है, जबकि वो 17,000 इस महीने में जमा किया और अगले महीने में 17,000 फिर नया मीटर लगाने के बाद आ जाएगा बिल? क्यों ऐसा हो रहा है? मेरा 3 महीने का आया है 25,629 रुपये। इस समय सुनिए, हम बता रहे हैं आपके, इस समय जब स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जी, अब वो CR बिलिंग किया जा रहा है, तो जो पुराने मीटर का स्टोर है, कंजम्पशन है, वो लेकर के अपडेट बिलिंग बना रहा है, वो आ रहा है। आया था जेई साहब से मिला, अपनी समस्या को रखा, उन्होंने कहा कि आपका मीटर कितने दिन पहले लगा। पहली बात कि जो नया मीटर लगा है उसकी भी कोई पर्ची नहीं मिली, जो पुराना मीटर हमें लगा है उसकी भी कोई
मांगे नहीं, किससे दिलवाए मांगे? नहीं, उनसे कहे कि दिलवाइए हम किससे कहें? हम हम तो कल से परेशान हैं, उस पर्ची के लिए परेशान हैं। मैं 4 महीने से अपना दिया हूँ, मैं 4 महीने से खुद अपने बाबू से पूछिए जो पैसा जमा करते हैं अपना सुधार करने के लिए बिल। हमारे पिता दौड़ते दौड़ते थक गए और बीमार पड़े हैं, अभी तक हमारी बिजली सुधार नहीं हुई। हमारे पिता से हजारों रुपया ले लिया गया आपके विभाग से और सुधार करने के नाम पर। अभी जेठवार का है, हमारे पिता के नाम से नवदेश्वर उपाध्याय के नाम से है, देख लीजिए आप नया बिल मीटर लगाए हैं, उसके बाद से 2 3 गुना बिल आने लगा। पुराने मीटर को निकाल कर नया मीटर लगाए, उसके बाद से सुधार करने के लिए दिए, आज तक सुधार नहीं हुआ। 4 महीने से हम बिल नहीं जमा किए। लास्ट एसडीओ साहब आपसे ये मुझे कहना है कि जनता की जो भी समस्या है कैंप लगाकर जैसे अब काम किया जाए। अभी तो अनुरक्षण में चल रहा है, पेड़ की कटाई जो भी है, मैंने समस्या जो है कि बहुत बड़ी है, इसको जल्दी हल कराइए। अनुरक्षण में चल रहा है अभी 30 सितंबर तक है जो अनुरक्षण चलेगा। अभी जो सब स्टेशन का लाइन का अभी जो स्मार्ट मीटर लग रहा है, जनता को सुचारू रूप से अभी स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं पैसा तो उसका जमा हो रहा है। नहीं, पैसा उसका नहीं लग रहा है, स्मार्ट मीटर का पैसा मैंने कह रहा हूँ 61 से 62 बताते रहे। देखिए 1 महीने में आपका लगभग 100 यूनिट का अंतर आ रहा है। इसका कुछ बता सकते हैं कि क्यों आ रहा है? अरे तो पूरा देख लीजिए, बताएंगे तब ना। देखिए हम आपको एक अवगत करा दे रहे हैं। 75-93 चला था पुराना वाला, मैंने बिल ये आपको जमा कर दिया। इधर ये 75-93 पे नया लग गया है। देखिए इधर आइए, यहाँ इनकी भी समस्या देखिए आप। यही रीडिंग है। हाँ 75-93 और देखिए इतने पे मेरा कटा भी है 75-93 पे, ठीक। फिर एक साथ चालू भी हुआ है, देखिए 11/8 को ये पूरा जमा कर दिया। 28 दिन में 75 यूनिट का अंतर आ रहा है। अब ये कहेंगे कि स्मार्ट है इस वजह से चल रहा है, आप स्मार्ट मीटर भी अगर गलत होता है तो 5 मिनट का वीडियो थोड़ा सा वो बना दिया। लेकिन देखिए ये साक्षात प्रमाण है 75 यूनिट का लगभग नहीं हो पा रहा है। अच्छा आप देखिए मेरा आधार आप गाँव में कौन से कैंप लगा रहे हैं ये बताइए। मीटर लग रहा है लेकिन तार नहीं लग रहा है। सुनिए बता रहे हैं अभी 30 तारीख तक जी ये हमारा अनुरक्षण मेंटेनेंस वाला काम चल रहा है। जैसे आपको है जो बरसात का मौसम था, डालें लटकी हुई फॉल्ट हो जा रहा है। 1133 चल जा रहा है लेकिन 11 का भी कहीं ना कहीं ट्रिप कर जा रहा है, उसको सुचारू रूप से पहले हम लोग सही करा ले रहे हैं। इसके बाद आपको विवरण हम दे देंगे कि किस गांव में क्या। आइएगा, आप पत्रकार हैं, आइएगा, मैं चाय पिलाऊंगा आपको लिस्ट में। मैं चाय पीने नहीं आऊंगा, नहीं मैं समस्या के लिए आऊंगा। अगर चाय पीना आपका कष्टदायक हो जाएगा। दिन से आप हैं? हमको साल भर साल भर में साल भर में आप हमसे कई बार आपके यहाँ आए हैं। कोई समस्या लेकर के मैं आपके कहने के लिए ये समस्या इसको कर दीजिए, करा दीजिए। कोई समस्या लेकर के आप क्या आया हूँ? आपको देखे हैं यहाँ मतलब आप यहाँ कोई समस्या लेकर आया हूँ? आप कैसे कह दिए आज ही मिल रहा हूँ, आप कह दिए कि आप आरोप लगा रहे हैं। आप लोग अपने कार्यों को देखिए, आप अपने जेई आपके विभाग में आप अपने आपका हक है। सुनिए आपका हक है, आप अपने जेई के ऊपर कंट्रोल कीजिए। आपका जेई पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है। जेई के बारे में बात हुआ है हमारे एसी साहब और इसमें अगर नहीं कर सुन लीजिए क्या बात हुई जेई की जो भी एक्टिविटियां होती हैं हम भी आप भी नहीं हम भी अवगत कराते हैं अपने उच्च अधिकारियों को। तो एसी साहब ने उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको संज्ञान में लिया हूँ और हमको समय दिया जाए। अगर मैं अपने स्तर से भी आप लोग दिए थे लेकर जी हाँ है तो मेंबर कमेटी बनाए थे जी उस स्तर से मैं गोपनीय रूप से हम जांच करा लेते हैं और उसमें दोषी पाया जाता है तो मैं आपको एक अच्छा जेल दूंगा। मैं तो एसी साहब से कहा था, वो बोले कि आप कमियां बताइए। मैं एसी साहब से कहा मैं कमी नहीं बताऊंगा, आप आइए और जहाँ मैं जहाँ बताता हूँ वहाँ जाकर के आप चेक कर ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे अधीक्षण महोदय ही जी तो उनको संज्ञान में दिया गया है। अब ऐसे व्हाट्सएप पर दिया अब ऐसे भ्रष्टाचारी के लिए हमको अपनी ही सरकार में आ करके और ये जो धरना प्रदर्शन करना पड़े, ये विरोध प्रदर्शन करना पड़े, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप सुनिए नहीं साहब, आप जिले के कप्तान से मिले हैं तो जिले का कप्तान हर चीज मॉनिटरिंग करता है
तो वहाँ से उनकी जो भी होना है, सस्पेंशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग जो भी होना है, जब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनका एप्लीकेशन उनके ऊपर तो खुद ही जूता चल रहा है, तो क्या करें? ये तो आप ये सब न कीजिए। अभी मुहर्रम की बात मैं बता रहा हूँ। मैं आपकी बात पे फिर से पहुँचाऊंगा। ठीक है, आप पहुँचाइए। अभी साहब पे लोग जनता दोषारोपण जो लगा रही है वो यही भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो आपको आप ही का संरक्षण मिला है। आप उनके उच्चाधिकारी, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप उनके उच्चाधिकारी, हो सकता है कि आप न करके आपके संरक्षण वो कर रहे होंगे, आपको जानकारी न हो और आप अपने आप को फ्रेश साबित करने के आप बैठे हुए हैं। अगर देखिए भ्रष्टाचार में कार्रवाई नहीं हुई, अब चलिए हमारे तो गाँव से इसके निकल जाइए। जिम्मेदार आप ही होंगे, उच्चाधिकारी आप हैं। जो आपका नया आइए सुनिए, ये एक सांकेतिक प्रदर्शन था, ये एक सांकेतिक प्रदर्शन था। बस ये समाज को, सरकार को, विभाग को एक तरह से मान चलिए, लीजिए चूंकि आप अल्टीमेटम दिया गया है। अधीक्षण अभियंता महोदय से चूंकि आप मिले हैं, हम मिले हैं, अभी भी मैं उनको फोन कर रहा था, उनका फोन नहीं उठ रहा है कि साहब इसमें क्या होगा, आपका क्या दिशा निर्देश है, आप हमको बताइए, मैं आपका आदेश का पालन करूंगा। क्योंकि मैं ऐसे संगठन का व्यक्ति हूँ कि हमको सब कुछ देख करके, मान मर्यादा सम्मान देख करके ही कार्य करना है, कोई अभद्रता नहीं, हमसे उनसे बात हुआ, ठीक है, हमको मौका सामने एक बार फोन करिए, कैमरा के सामने उनको एसपी साहब को फोन करिए, देखिए लीजिए कि घर पे जाके मीटर देख के तब बिल बनाया करें। ऐसे उठपटांग मीटर बिना देखे ऐसे बिल भेज देते हैं। मीटर कैसे देंगे? मीटर रीडर जो इनके कर्मचारी है सर, आपके मीटर रीडर जो कर्मचारी है, एक साल में एक बार रीडिंग करने जाते हैं। आपके अंडर में आते होंगे ना, उनको बोलिए इनका भी भोला बा जो हम लोग ऑनलाइन बिल आ रहा है, हम लोग हर महीने पेमेंट कर रहे हैं। बिल सही रहेगा। एसपी साहब को फोन किया हूँ, देखिए क्या रिस्पॉन्स देते हैं। साहब, इनको कम से कम फोन उठा करके इनको बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है। आपको नहीं उठा रहे हैं। नहीं, 1 घंटे पहले भी मैं फोन किया था, नहीं उठा। चेयरमैन साहब के बीसी भी चल रही है, कोई है को बता देना चाहिए कि बिजी हमें बताना चाहिए। मैसेज तो डाल देना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि फोन नहीं उठाएंगे तो उनसे मुलाकात हमारी नहीं होगी।